हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। इस वीडियो में मैं आपके लिए जो आगे बची हुई टिप्पणी थी उनको लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें है मैंगो मालफॉर्मेशन। मैंगो मालफॉर्मेशन क्या होता है? आम का गुच्छा रोग। इसने उत्तर भारत के राज्यों में गंभीर रूप ले लिया है और आम उत्पादन में सबसे बड़ी बाधा सिद्ध हो रहा है। यह दो प्रकार का पाया जाता है। पहला है वेजिटेटिव, दूसरा है फ्लोरल। यानी वेजिटेटिव मीन्स इसमें जो होता है वो होता है पत्तियों के कक्ष की कलिकाओं में सामान्य वृद्धि नहीं हो पाती है और वह छोटी पत्तियों को गुच्छे का रूप ले लेती हैं। यानी जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, खासकर पत्तियाँ जो हैं उसमें सामान्य कलिका में वृद्धि नहीं हो पाती है और वह छोटी छोटी गुच्छों के रूप ले लेती हैं। और इसके बाद है फ्लोरल। फ्लोरल में जब आम का पुष्पक्रम साधारण और स्वस्थ पुष्पक्रम से बड़ा और अलग हो तो वह गुच्छा रोग होता है। यानी जो आम का पुष्पक्रम होता है, आम का बौर होता है, वो गुच्छा का रूप ले लेता है। यानी सारे बौर जो है इकट्ठा हो जाते हैं और गुच्छा बना लेते हैं, तो वही जो है मालफॉर्मेशन होता है, गुच्छा रोग होता है। तीव्र प्रकोप की अवस्था में पुष्प एक सघन ढेर में बदल जाता है। अभी तक इस जटिल रोग का कारण का प्रमाणिक जानकारी नहीं हो सकी है। वर्तमान में कुछ वैज्ञानिक फ्यूजेरियम मॉलिफॉर्म कवक को इसका कारण मानते हैं। यानी जो ये कवक है फ्यूजेरियम मॉलिफॉर्म, इसको जो है माना जाता है कि इस कारण से आम का गुच्छा रोग होता है। इसके नियंत्रण के लिए अक्टूबर माह में 200 ppm NaA नेप्थलीन एसिडिक एसिड के छिड़काव से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। प्रभावित पुष्प गुच्छों को काटकर जला देते हैं। इसके बाद अगला है बंची टॉप। बंची टॉप बनाना में लगता है बनाना बंची टॉप वायरस। विषाणु जनित इस रोग का कारण बंची टॉप विषाणु होता है। BBTV बनाना बंची टॉप वायरस या केला विषाणु 1 या म्यूसा विषाणु होते हैं जो एफिड के द्वारा संचरित होते हैं। इस रोग में पत्तियों का डंठल छोटा रह जाता है और वह सकरी व छोटी रह जाती हैं, जिनके किनारे ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। रोग की गंभीर अवस्था में पौधों के ऊपरी सिरे पर पत्तियों का गुच्छा बन जाता है। इससे बचाव के लिए रोगग्रस्त पौधों को तुरंत उखाड़कर नष्ट कर देते हैं, क्योंकि इन्हें रोग मुक्त करना संभव नहीं होता है। विषाणुवाहक कीट माहू की रोकथाम के लिए 0.05% मोनोक्रोटोफास अथवा 0.03% रोगार का छिड़काव करते हैं। ये हो गया बनाना बंची टॉप वायरस। अगला है क्रॉप रेगुलेशन। क्रॉप रेगुलेशन अमरूद में की जाती है। यानी क्रॉप रेगुलेशन का मतलब होता है बहार नियंत्रण। अमरूद की मनचाही फसल को प्राप्त करने की क्रिया बहार नियंत्रण कहलाती है। उत्तर भारत में ज़्यादातर बागान जाड़े वाली फसल लेना पसंद करते हैं, अतः अन्य ऋतु में आने वाली बहार को नष्ट कर देते हैं। बहार नियंत्रण की कुछ प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। अमरूद की फसल में 3 बहार पाई जाती है, मृग बहार, अम्बे बहार और हस्त बहार। तो उसको नियंत्रित करते हैं और हम लोग जाड़ों की फसल लेते हैं क्योंकि जाड़ों में अच्छे फल प्राप्त होते हैं। तो इसको नियंत्रित करने की निम्नलिखित विधियां हैं। पहला है सिंचाई रोकना। यदि जनवरी माह में मानसून आने तक अमरूद के पेड़ की सिंचाई रोक दी जाती है तो पानी की कमी के कारण अधिकांश फूल एवं छोटे फल गिर जाते हैं। परिणाम स्वरूप वर्षा ऋतु की फसल काफ़ी कम हो जाती है और जाड़े की फसल में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद अगला है जड़ों की काट छाँट। इस विधि में मार्च अप्रैल में पेड़ के फैलाव के नीचे 20 से 30 सेंटीमीटर गहरी मिट्टी निकाल दी जाती है। इस समय पेड़ को पानी नहीं दिया जाता है और इसके बाद जून सप्ताह में जड़ों को खाद एवं मिट्टी से ढक दिया जाता है और 7 दिन के अंतर पर 2 सिंचाइयाँ की जाती हैं। इससे जाड़ों की फसल में अच्छी वृद्धि होती है। अगला है फूलों को हाथ से तोड़ना। यदि अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के प्रथम सप्ताह में अमरूद के पेड़ के समस्त फूलों को हाथ से तोड़ दिया जाए एवं 15 दिन के अंतराल में फिर से 2 बार नई निकली हुई कलियों और फूलों को तोड़ दिया जाए तो वर्षा ऋतु की फसल समाप्त हो जाती है और शरद ऋतु में अच्छे फल प्राप्त होते हैं। अगला है नेप्थलीन एसिडिक एसिड NaA के छिड़काव द्वारा। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि यदि फूल आने के समय 600 से 800 mg NaA को 1 लीटर पानी में यानी 600 से 800 ppm के घोल को पेड़ों पर अच्छी तरह से 2 बार छिड़काव किया जाए तो अधिकांश फूल गिर जाते हैं। परिणाम स्वरूप बरसात की फसल काफ़ी कम हो जाती है और जाड़े की फसल अच्छी होती है। पहला छिड़काव मई के प्रथम सप्ताह में करना चाहिए जबकि अधिकांश फूल खिले हों, तथा दूसरा छिड़काव 15 दिन के बाद करना चाहिए।
इसके बाद नए प्ररोह की कटाई छटाई। तो नए प्ररोह की कटाई छटाई प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि अप्रैल मई में जब अधिकांश फूल खिलना शुरू हों, यदि समस्त पेड़ के नए प्ररोह ऊपर से 3/4 काट दिया जाए तो वर्षा ऋतु की फसल काफ़ी कम हो जाती है और जाड़े की फसल बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग अमरूद में बाहर नियंत्रण कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर और भी वीडियोस पाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए।